जय श्री कृष्ण भक्तों। श्री श्याम दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता नित्य प्रति भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं अर्जुन से। अब इस श्लोक में कहते हैं कि रस की निर्वृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति। अब इसे आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं, या ततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिताः इंद्रियाणि प्रमाथिनीः हरन्ति प्रसभं मनाः। कारण कि है कुंती नंदन रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्यों की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। भगवान व्याख्या कर रहे हैं कि जो स्वयं यत्न करता है, साधक या फिर कोई भी साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छा यानी फल की भी इच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुँचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी ही क्रिया भी करता है। जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका मन क्या क्या परिणाम होता है, इसको भी जानने वाला है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यह श्लोक कहता है, या ततो हयपि पुरुषस्य विपश्चिताः यानी कि प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। यानी इतने करने के बाद भी उसकी इंद्रियां मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। अब विषयों की तरफ उसको खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है, आकर्षित हो जाता है। इसका कारण यहाँ है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित यानी स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत्किंचित सत्ता रहती है, यानी कि हमारे बुद्धि में मन में जरा सी भी संसार के प्रति यत्किंचित सत्ता यानी कि जो भाव हैं वो रहते हैं, संसार में लिप्त रहता है, क्षण मात्र भी सुख होता है, भोगों के लिए भोग के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच लेती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए हैं। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां हैं, मेरे इंद्रियों को मैंने बस में कर लिया, ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिया हो गया हूँ। जय श्री कृष्ण।